नाम रखा है, दिखाइए। जिस पर हमने शो की शुरुआत की थी, हमने एक तरफ बीजेपी की, एक तरफ कांग्रेस का पोस्टर लगाया था। दूसरा, मेरी रिपोर्ट के 11वें सेकंड पर मुझे बताया जा रहा है 11वें सेकंड पर ही पोस्टर आ गया था जो बीजेपी ने पोस्टर डाला है, और वॉइस ओवर में भी उसका रेफरेंस था। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो जरा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट की भरमार लगाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकर कई लोग ये मानते हैं कि जिस तरह का ये पोस्टर है वो कभी भी टेस्टफुल नहीं कहा जा सकता है। एक ऐसे वक्त पर हम देश के पीएम को इस तरह से दिखाएं, लेकिन आप इसकी वजह से कांग्रेस को पाकिस्तान का एजेंट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू पाकिस्तान एजेंट्स। इनके 99 सांसद देश की संसद अरे कहना क्या चाहते हो में बैठते हैं, पाकिस्तान के एजेंट हो गए कांग्रेस पार्टी। कैसे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं जो भी कहूंगा फैक्ट कहूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ दूंगा कि वो स्वयं तय करें। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो आतंकवाद से इस तरीके से लड़ रहा है कि यहां का विपक्ष खड़े होकर आतंकवादियों के समर्थन में देखता है। अमेरिका में 9/11 हुआ, एक वहां का कोई पॉलिटिकल नेता बताइए जिसने खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा के संदर्भ में कोई पॉजिटिव बात कही हो। इवन जो ग्वांटानामो बे जैसी घटनाएं भी हुई हैं उनके भी समर्थन में किसी ने कुछ बोला हो। कभी वहां के टीवी चैनल और अखबारों में उनके साथ अत्याचार हो रहा है इसके बारे में आपने आर्टिकल सुने हो। और कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन रिजॉल्व होता था। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने कहा कि हम ओसामा को मारेंगे, और बैरक ओबामा की सरकार ने मारा। बात तो सही है। मगर हमारे यहां बड़ी विचित्र बात है। अब सिर्फ फैक्ट कहना चाहता हूं, ये जो आप जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं जिसमें हमारे यहां कहा गया ये पीआर एजेंट है, सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का बयान मतलब ऑफिशियल बयान। उन्होंने किताब में लिखा है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, और ये हमारी सरकार आने से पहले की बात है। अब बता रहा हूं, ये मणिशंकर अय्यर सरकार में मंत्री रहते हुए, हमारी सरकार आने से पहले की बात है, अफजल गुरु की फांसी के ऊपर खेद व्यक्त कर चुके हैं और हालात का मारा कह चुके हैं, जबकि इन्हीं की सरकार ने उसको फांसी दी थी। और ये वही व्यक्ति हैं मणिशंकर अय्यर जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा कि मोदी को हटाना है। मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, दर्शक अपने आप तय करते जाएंगे कि उन्हें क्या होना है। दादा याद करिए जब इनके नेता सिद्धू गए थे तो इमरान खान ने क्या बोला था बतौर प्राइम मिनिस्टर कि जब से ये सरकार आई है ऐसी तो पाकिस्तान के खिलाफ सोचने वाली सरकार नहीं आई है। जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। आप मतलब कांग्रेस, वो सिद्धू को संबोधित करते हुए कह रहे थे। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पर चौथा फैक्ट बोलता हूं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को कोट किया। अब इसके बाद दर्शक अपने आप तय कर लें कि क्या होना है। पांचवी बात, बैरक ओबामा ने 26/11 हमले के बाद ये मनमोहन सिंह जी के रेफरेंस से लिखा अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में, जो 2010 में मनमोहन सिंह जी के वार्ता के आधार पे कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह की सरकार को लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से उनको राजनीतिक नुकसान होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अब ये वाली इन बातों में कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है मेरे विचार से। और 26/11 जैसे भयानक हमले के बाद शर्म अल शेख में केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में इन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और 2007 में हवाना में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को हिस्सा मान लिया। यानी जो पाकिस्तान चाहता था वो हमने कर दिया। हमने ये मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। इसके बाद आप सोचिए, और फवाद चौधरी जो अभी बोल रहा है इसी चुनाव में इसने राहुल गांधी जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े। कह रहा है कि और इस समय के पाकिस्तान के मीडिया के स्टेटमेंट्स देख लें कैसे कोट किए जा रहे हैं। सिद्धारमैया का स्टेटमेंट, अरे भाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक होने वाली है, सिद्धारमैया जी बन गए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि लड़ने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान कह रहा वॉर शुरू हो चुकी है इंडस टीटी को कैंसिल करने से, और सिद्धारमैया कह रहे वॉर की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम कभी नहीं है हारे हैं, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुप्रिया जी, अब आप जवाब दीजिए, क्या आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। और मैं इसके पीछे आपको वजह बताती हूँ। कल जब भी युद्ध होता है वो दो स्तर पर होता है। एक तो जमीन पर जो कुछ किया है पाकिस्तान ने, आतंकियों ने हमारे निहत्थे मासूम नागरिकों को मारकर, दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया वॉर चलता है।
हम उसमें कैसे साथ दे सकते हैं जब पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर लापता है, सब उसके पीछे पड़ रहे हैं। वही आसिफ मुनीर जिसने एंटी हिंदू रैंट के जरिए उकसाया लोगों को। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? गलत नहीं है? अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। 3.5 मिनट करीब उन्होंने बोला और लगभग 1 मिनट का आपका सवाल था। मैं आशा करती हूँ जैसे उनको नहीं टोका गया था, मुझे भी नहीं टोका जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। किस कलर की चड्डी पहने हो? ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। ठीक कहा है। क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? बिल्कुल, वो वापस आ गए सऊदी अरब से, लेकिन वो वापस आकर वो कश्मीर जाने से गायब हो गए, वो अवतरित हो गए बिहार में। वो वापस आ गए लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हो गए। वो वापस आ गए लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करने से गायब हो गए, मन की बात रिकॉर्ड कर दिया। वो देश में है, 6 दिन से गायब है। हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और मैं थोड़ी सी आगे की भी बात कर लेती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन रायसी, डोडा, रायसी, जम्मू के इलाके में 10 श्रद्धालु बस में बम से उड़ा दिए थे दो दांत आतंकियों ने। एक शब्द नहीं बोला था मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी जी ने। वो क्यों गायब हो गए थे? क्या ये मान रहे हैं कि जो मणिपुर से गायब होते हैं वो मोदी जी है? क्या ये मान रहे हैं कि बंगाल की हिंसा पे ना बोलने वाले मोदी जी गायब हो जाते हैं? क्या ये मान रहे हैं कि जब सारा देश और इसमें पूरा विपक्ष शामिल है, हम कहते हैं आप आगे बढ़िए और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करिएगा हम आपके साथ 100% खड़े हैं? झूठ बोल रहा है। और हमारे नेताओं ने ये बात कही है। आप जंग किससे लड़ रहे हैं? आप हमारे यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, कुछ डिजिटल रिपोर्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको इस पोस्टर से दिक्कत है तो मैं पूछना चाहती हूं ये पोस्टर कौन से अच्छे टेस्ट में था? हमने तो कहा कि आप लोग मोदी जी को क्यों समझ रहे हैं गायब नहीं करिए, आपके मन की बात होगी। मैं आपसे बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने घंटों के अंदर एक सुहागन, जो 4 दिन की सुहागन थी, उसका जीवन उजड़ गया, उसकी जिंदगी उजड़ गई, उसको खिबली आठ बना दिया। इसको आप क्या कहिएगा? नेता प्रतिपक्ष का पोस्टर लगाकर इतनी अपशब्द कहे गए, उसके बारे में क्या कहिएगा? मैं पूछना चाहती हूँ। ये सब दोगलापन। कितने शो किए गए इस पर? बीजेपी इस पर क्या कहेगी? क्यों ऐसा किया गया? ये आपने क्यों लगाया? और ये जो पोस्टर जिसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में और आपके इंट्रो में नहीं था, जो आपके चैनल पर जरूर दिख रहा था, ये क्यों डाला है? रिपोर्ट में भी है। नहीं, अगर आप गलत फैक्ट बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। रिपोर्ट में था, रिपोर्ट में था। झूठ ना बोले, नहीं है, झूठ ना नहीं बोले। है, बिल्कुल वॉइस ओवर के साथ है, वॉइस ओवर के साथ है। मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं बोलती हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रिपोर्ट का वो हिस्सा निकाल के रखिए ताकि हम लोग ये पोस्टर है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं आपको टोकूंगी नहीं, बात पूरी कीजिए, हम रिपोर्ट चलाएंगे। तो फिर मैं रावण का ये पोस्टर दिखाने लगूं आपको, जहां पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी है, उनका नाम लिखा है। हमारे पोस्टर पर कोई नाम नहीं। क्यों उड़ता तीर पकड़ रहे हैं सब लोग? क्यों इनको लग रहा है कि ये क्या इनको भी लग रहा है कि मोदी जी गायब है? मैं तो ये सवाल पूछूंगी फिर। ठीक है, अगर आपकी नजर में 2 सवाल हैं। अगर आपकी नजर में ये प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है तो ये किसकी है जरूर बताइएगा। लेकिन चूंकि आपने 2 बातें कही थी तो एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ। एक तो मेरे पीछे जो तस्वीर लगी हुई है, जो हमने शो का नाम रखा है, दिखाइए, जिस पर हमने शो की शुरुआत की थी। हमने एक तरफ बीजेपी की, एक तरफ कांग्रेस का पोस्टर लगाया था। दूसरा, मेरी रिपोर्ट के 11वें सेकंड पर मुझे बताया जा रहा है 11वें सेकंड पर ही पोस्टर आ गया था जो बीजेपी ने पोस्टर डाला है, और वॉइस ओवर में भी उसका रेफरेंस था। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।